सी प्लस प्लस के सीरीज में हम लोगों ने इनहेरिटेंस को देखा था और हमारा एक एग्जाम्पल बचा हुआ है मल्टीपाथ इनहेरिटेंस का। जैसा कि आपके अभी स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है कि मल्टीपाथ इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कैसा होता है। तो इसमें बेस क्लास एक है, इसका दो ड्राइव बना और इस दोनों ड्राइव क्लास का फिर एक सिंगल ड्राइव बन रहा है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स ऑफ ए ये ट्रांसफ़र हो रहा है किसको, डी को। लेकिन ये दो रास्ते से हो रहा है, एक बी के तरफ से और एक सी के तरफ से। तो यहाँ पर कंपाइलर को ये कन्फ्यूजन होता है, एम्बिग्विटी होती है कि जो ए के अंदर जितने भी वेरिएबल्स बने हुए हैं उसका डिफिनेशन डुअल हो जाता है, क्योंकि ये एक बार डिराइव हो जाता है बी के तरफ से और एक बार डिराइव हो जाता है सी के तरफ से। तो इस डुअल डिफिनेशन को जैसे ही मिलता है कंपाइलर को, तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाता है कि इसको किस तरीके से हम कॉल करें, बी के साइड से या सी के साइड से। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए वर्चुअल कीवर्ड को यूज किया जाता है प्रोग्राम के साथ। तो आइए इसी के प्रोग्राम्स को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बिना वर्चुअल कीवर्ड का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम एक क्लास यहाँ लिए, क्लास ए, कैपिटल ए हमने रखा और कर्ली ब्रेस दिया और इसके नीचे प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड के अंदर आकर के इंट स्मॉल में हमने लिया ए। अब इसके बाद क्लास की क्लोजिंग यहीं हमने कर दी। इसके बाद फिर लिया क्लास बी, कैपिटल बी, और इसको लिंक करते हैं ए से, यानी यहाँ पब्लिक ए, कैपिटल ए, और इसके अंदर प्रोटेक्टेड सेक्शन में आए और इंट एक बी स्मॉल वेरिएबल हमने ले लिया, फिर इसको भी टर्मिनेट किया, फिर इसी तरह से क्लास सी और कोलोन पब्लिक और यहाँ पर दे देंगे ए। अब देखिए यहाँ कर्ली ब्रेस दिए और फिर इसमें भी प्रोटेक्टेड और यहाँ पर इंट सी, स्मॉल सी, ये वेरिएबल हो गया और इसको भी टर्मिनेट करिए। अब एक क्लास और बनाते हैं। इस क्लास में देखिए ए से डिराइव होकर के बना बी और सी, अब बी सी से डिराइव होकर के बना लेंगे डी को, क्लास डी कोलोन और यहाँ पब्लिक ए, कैपिटल ए कहते हैं बी कॉमा सी, इस दोनों से मिलकर के बन गया डी। अब यहाँ पर मान लीजिए इंट में हमने डी रखा, अब पब्लिक सेक्शन में आते हैं और यहाँ आकर के void इनपुट हमने एक मेथड लिया और इसमें सी आउट, अब इनपुट मांग लेंगे सारे के वैल्यू को, इंटर वैल्यू फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी, ए बी सी डी सारे के वैल्यू को इनपुट ले लिए और सी इन कराए ए बी सी एंड डी में, और इसी तरह से फिर नीचे void आउटपुट हो गया और यहाँ पर आप सी आउट कर दीजिए सारे के वैल्यू को, a इक्वल्स टू, और यहाँ a को प्रिंट करिए, फिर \n, b इक्वल्स टू, फिर b के वैल्यू को प्रिंट करेंगे और फिर आगे c के वैल्यू को दिखाएंगे, c इक्वल टू, और c को प्रिंट किया और लास्ट में d को प्रिंट कर देंगे, d इक्वल टू, और यहाँ पर d को दिखाएंगे देन सेमीकोलन।
ये मेरा फंक्शन बन करके तैयार हो गया। अब आइए मेन में, और मेन में आकर के ऑब्जेक्ट बनेगा लास्ट ड्राइव का। तो लास्ट ड्राइव का बनेगा, तो मेरा लास्ट ड्राइव में क्या है, डी है, तो डी का ओ बी हमने बना लिया ऑब्जेक्ट। तो ओ बी डॉट इनपुट और ओ बी डॉट आउटपुट। आउटपुट ये हो गया। इसको आप रन कीजिए, देखिए कंपाइलर कंफ्यूज करेगा और आपको एक एम्बिग्विटी के साथ मैसेज प्रोड्यूस करेगा स्क्रीन पर। देखिए ये क्या लिख रहा है कि रेफरेंस टू ए इज एम्बिग्यूज। तो यहाँ पर ए के बारे में वो कंफ्यूज कर जाता है। क्यों? क्योंकि ए सबसे सुपर बेस में है और उसका डुअल डिफिनेशन हो जा रहा है, क्योंकि ये एक बार कॉल होता है बी के थ्रू और एक बार कॉल होता है आपको सी के थ्रू। तो यहाँ ए की डुअल डिफिनेशन वहाँ उसको नज़र आने लग गई, इसलिए वो कंफ्यूज करता है। आप इस एरर मैसेज को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये क्या लिख रखा है कि ए के अंदर जो ए है वो क्या हो रहा है, एम्बिग्विटी वहाँ पर उसको जनरेट हो रही है, क्योंकि डी के आउटपुट में और इनपुट में दोनों जगह ए मिल रहा है उसको, जो कि बेस क्लास यानी ए क्लास का मेंबर है। अब बात आती है कि इसको रिसॉल्व कैसे किया गया। तो इसको रिसॉल्व करने में कोई माथापच्ची नहीं करना। आप जो इनहेरिट कर रहे हैं बी में ए को लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ वर्चुअल कीवर्ड ला दिया गया। वर्चुअल VIRTUAL वर्चुअल, देखिए ये लगाए। इसी तरह से इस के साथ भी, सी के साथ भी लगाइए। वर्चुअल। अब देखिए ये एम्बिग्विटी जो है ये इसका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही यदि बी के तरफ से इनहेरिट किया ए को तो सी के तरफ से वो नहीं करेगा, या सी के तरफ से किया तो ए के तरफ से नहीं करेगा। अब ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। आप इसको रन कीजिए, देखिए आ गया। अब यहाँ पर आप वैल्यू जो रखना है रखते जाइए। 4 5 6 7, देखिए 4 5 6 7, 4 चला गया ए में, 5 बी में, सी में 6 एंड 7 चला गया डी में। तो यहाँ पर ये याद आपको रखना है कि अक्सर क्वेश्चन में ये पूछता है कि आखिर एम्बिग्विटी क्यों हुई और एम्बिग्विटी को रिमूव कैसे किया गया। तो ये आपको एग्जाम्पल में मैंने बता दिया। मैं इसको टेलीग्राम पर डाल भी दूंगा इस प्रोग्राम को। तो इसके बाद मैं एक वीडियो और मेरी आएगी इसमें इनहेरिटेंस में, कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को लेकर के, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग इनहेरिटेंस के साथ कैसे होती है, जो कि अगली वीडियो मेरी रहेगी। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे कि वर्चुअलिटी क्या है, यानी कि किस तरीके से वर्चुअल फंक्शंस बनते हैं उसके बारे में चलेंगे। वर्चुअल, प्योर वर्चुअल और इनप्योर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस इतना ही। मैं इसका प्रोग्राम आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर।